नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है केआरटी न्यूज चैनल में। और हम आज आपके सामने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सबसे महत्वपूर्ण व सबसे सटीक सर्वे लेकर हाजिर हो गए, जिसके अनुसार अब 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 272 या फिर इससे अधिक सीटें हासिल करनी होगी। ऐसे में कौन सी पार्टी इतनी सीटें हासिल कर पाएगी व कौन सी पार्टी की रातों की नींद होगी हैरान। अब कर्नाटक चुनाव के बाद जो महा सर्वे जारी हुआ, इस सर्वे ने कई बड़े नेताओं की रातों की नींद हैरान कर दी है। तो इस सर्वे के मुताबिक कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वहीं दोस्तों, आपसे निवेदन है मेरे भाइयों कि आप ऐसे ही सर्वे सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाना। वहीं आज देखा जाए तो कर्नाटक में चुनाव के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, ऐसा ही लोकसभा चुनाव 2024 में भी क्या कांग्रेस पार्टी बहुमत हासिल कर पाएगी या फिर बीजेपी पार्टी बाजी मार जाएगी। आज जो बड़े चौंकाने वाले रुझान आए हैं सामने, इनके मुताबिक हम एक एक सीट के बारे में बातचीत करने वाले। हालांकि 2023 में कुल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में ये राज्य देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रकार से उपचुनाव भी माने जा सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में जो राहुल गांधी के प्रयास है, पिछले 1-2 सालों से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो जैसी बड़ी बड़ी यात्राएं की, संपूर्ण भारत में अपना प्रचार किया ये इसका ही नतीजा है या फिर नरेंद्र मोदी ने जैसे कामकाज किए हैं, इन कामकाजों के लेकर अब बीजेपी पार्टी को सरकार अपनी बनाने को फिर से जनता देगी मौका या फिर क्या होने वाला है। आज हम आपके सामने एक एक सीट के बारे में बातचीत करने वाले। उससे पहले आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी वह कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को 6 वर्षों के लिए इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस का कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कमेंट में बताना जरूर। चंडीगढ़ जिसमें कुल 1 विधानसभा की सीट है जो कि यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, एनडीए व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। इसी के साथ उत्तर प्रदेश जिसमें कुल 80 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 48 सीटें, यूपीए के खाते में 20 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ बिहार जिसमें कुल 40 विधानसभा की सीट है, जिनमें से 12 सीटें एनडीए के खाते में, यूपीए के खाते में 16 सीटें, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 12 सीटें नजर आ रही। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश आ चुका है जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 2 व अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। गुजरात जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 14 सीटें, यूपीए के खाते में 9 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें नजर आ रही। महाराष्ट्र जिसमें इसी साल अगले साल चुनाव भी है, 48 सीटें, जिनमें से एनडीए के खाते में 18 सीटें, यूपीए के खाते में 17 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 13 सीटें नजर आ रही। सिक्किम जिसमें 1 विधानसभा की सीट है जो कि एनडीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही। यूपीए व अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें जाती हुई नजर नहीं आ रही है सर्वे के मुताबिक। पश्चिम बंगाल जिसमें कुल 42 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 17 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें तो अन्य पार्टियों के खाते में 19 सीटें देखने को मिल रही। उत्तराखंड जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यूपीए के खाते में 3, एनडीए के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे भाइयों, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलेगी। मेघालय जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, यूपीए के खाते में 1 सीट तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही। तेलंगाना जिसमें कुल 17 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 8 सीटें तो अदर पार्टियों के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही। असम जिसमें कुल 14 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें तो अदर पार्टियों के खाते में 5 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें तो अदर पार्टियों के
के खाते में 4 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। त्रिपुरा जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से यूपीए के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में भी 2 सीटें, तो अदर पार्टियां इस बार 3 सीटें जाती हुई लेकर नजर आ रही। राजस्थान जिसमें कुल 25 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 8 सीटें, यूपीए के खाते में 14 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। छत्तीसगढ़ जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है भाइयों, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 4 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 की 2 सीटें, यूपीए व अदर पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। वहीं झारखंड आ चुका है जिसमें कुल 14 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में सबसे अधिक 7 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने का मिल रहा है। वहीं मणिपुर जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर 2 की 2 सीटें यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। हमारे सर्वे के मुताबिक एनडीए व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें। नागालैंड जिसमें 1 विधानसभा की सीट है, जो कि यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है मेरे प्यारे भाइयों। वहीं एनडीए व अन्य पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। वहीं अगला राज्य आपके सामने मध्य प्रदेश जिसमें कुल 29 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 11 सीटें, यूपीए के खाते में 13 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे हैं। हरियाणा जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में भी 2 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। गोवा जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर एनडीए व यूपीए पार्टी के मध्य एक एक सीट पर सबसे बड़ा टक्कर का माहौल देखने को मिलेगा, तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीटें नजर नहीं आ रही। तमिलनाडु जिसमें कुल 39 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 10 सीटें, यूपीए के खाते में 27 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें नजर आ रही। जम्मू कश्मीर जिसमें कुल 26 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर अगला सर्वे जल्दी आने वाला है। उस सर्वे में अगर आप भी अपना मत जुड़वाना चाहते हो तो लोकसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताना। व इस बार कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए ये भी जरूर बताना।